बड़ी खबर इस वक्त यूपी के संभल से मिल रही है, जहां पर एसपी के नेता और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। तो हत्या का लाइव वीडियो फिलहाल कैमरे में कैद हो गया है। बता दें कि मनरेगा की सड़क बनाने का विरोध कर रहे थे गांव के दबंग, जहां जिले के आला अधिकारी भी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तो सपा नेता छोटेलाल दिवाकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि गाँव के जो दबंग हैं वो मौके से फरार हैं। एसपी के नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या को दबंगों ने अंजाम दिया है। हत्या का लाइव वीडियो बताया जा रहा है कि कैमरे में कैद है। दरअसल गांव के दबंग मनरेगा की सड़क बनाने का विरोध यहां पर कर रहे थे और इसी को लेकर कहासुनी इतनी हुई कि जहां दबंगों ने गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो मौके से फिलहाल ये दबंग फरार है। परिजनों ने पुलिस पर ये लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन जो आरोप लगाया गया है उसके मुताबिक की सूचना दी गई, लेकिन उसके काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच पाई। तो सपा नेता छोटेलाल दिवाकर, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, उनको और उनके बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। दबंगों ने यहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पाया जा रहा है कि हत्या का जो लाइव वीडियो है वो कैमरे में भी कैद हुआ। सड़क बनाने को लेकर दरअसल गांव की दबंग जिन्होंने विरोध किया और इसी विरोध में सपा के नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल गांव के दबंग जो मौके से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि लापरवाही पुलिस की तरफ से बरती गई है। दरअसल काफी वक्त पहले ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लाइव वीडियो सामने आया है इस मामले को लेकर। तो सपा नेता और उनके बेटे की किस तरह से गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है, कैसे उन पर बर्बरता बरसाई गई है, उनकी ये तस्वीरें फिलहाल सामने हैं। तो मनरेगा की सड़क बनाने को लेकर ये काम चल रहा था और इसी को लेकर विरोध था गांव के दबंगों का, और फिलहाल हत्या का ये लाइव वीडियो जो कैमरे में कैद हो गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी आपको यहां पर दिखा रहा है कि कैसे सपा नेता और उनके बेटे जमीन पर पड़े हैं और दबंगों का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। और सद्दाम हुसैन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सद्दाम, ये कैमरे से कैद हुई तस्वीरें हैं और बतला रही हैं कि कैसे सपा नेता और उनके बेटे की इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अभी क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जो हमारी टीम है वो मौके पर है और यहाँ पर कई थानों की फोर्स मौके पर आ गई है। पीएससी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तनाव का यहाँ पर माहौल है और जिस तरीके से जो समाजवादी नेता थे छोटेलाल दिवाकर, जिनके जो कि समाजवादी घराने में अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, और जो राज्यसभा सांसद है जावेद अली खान, उनके बहुत करीबी हैं। और सुबह जैसा बताया गया है मनरेगा की सड़क वहां पर पड़वाई जा रही थी, उसको लेकर वहां पर कुछ दबंग पहुंचते हैं, पहले विरोध करते हैं, उसके बाद लाइसेंसी असलों से वहां पर वो आते हैं और असला वहां पर हवा में लहराया जाता है। और जिसका वीडियो खुद जो मृतक था सुनील, जिसकी गोली लगकर मौत हुई है, जो कि छोटेलाल दिवाकर सपा नेता का पुत्र था, उसके सीने में पहले सुलगता हुआ बारूद, इन्होंने गोलियां उतारी हैं, फिर छोटेलाल दिवाकर की गोली मारी है और कैमरे के सामने ही अपने असलों को लहराते हुए वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल जो है घटना के बाद से जो गांव का जो माहौल है वो बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि जो छोटेलाल दिवाकर थे उनकी खुद की पत्नी इस गांव की मौजूदा प्रधान थी और जो आरोपी पक्ष है वो पूर्व प्रधान पक्ष बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर एसपी हैं और भारी पुलिस वर्ग यहाँ पर बुलाया गया है, कई थानों की फोर्स है यहाँ पर। फिलहाल दोनों सबों को कब्जे में लिया गया है। जैसा आप बता रहे हैं, शायद ये पुरानी कोई रंजिश रही होगी, कोई विवाद पहले से रहा होगा जिसने ये रूप ले लिया यहाँ पर। फिलहाल जैसा कि बताया गया है कि जो कि रंजिश तो पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान है, दो पक्ष हैं, तो रंजिश तो इस तरह से रहती है। फिलहाल जो है मनरेगा का काम चल रहा था, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद से जो कि गांव के विकास के कार्य बिल्कुल ठप थे और बाहर से जो आने वाले मजदूर थे और गांव के जो लोग थे उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा का कार्य शुरू किया गया था। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था, वही काम प्रधान और प्रधान पुत्र और उनका भाई तीनों लोग यहाँ पर मिलकर जो करवा रहे थे। गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो कि कच्चा एक रास्ता था उसको करवा रहे थे।
और गनीमत ये रही है कि 2 लोगों की हत्या के बाद जो उनका सबसे छोटा भाई तीसरा जो था उसके भी फायर किया गया है, पर जो कि फायर मिस होने की वजह से उसकी जान बची है। और दोनों की लाशें मौके पर पड़ी थी और उसका जो लाइव वीडियो है वो देखकर वैसे ही रूह कांप जाती है। इस तरीके से कैमरा चल रहा था और कैमरे के सामने ही इन दबंगों के वीडियो को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दबंगों के जो हौसले थे वो किस तरह से बुलंद थे। जी बिल्कुल। अभी क्या कुछ कार्रवाई दबंगों को पकड़ने के लिए की जा रही है, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? फिलहाल पुलिस अलग अलग पहलुओं पर बात कर रही है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस हत्या के पीछे क्या कारण रहा था। पुलिस की तरफ से जैसे कि जो कि संभल के एसपी हैं यमुना प्रसाद, जो उनसे हमारी बात हुई है, टीमें उन्होंने गठित कर दी हैं और जो कि दबंग हैं वो वीडियो में चिन्हित किए जा रहे हैं और जो उनके अन्य सहयोगी भी हैं, बताया जा रहा है 4 से 5 लोग इसमें शामिल रहे होंगे और हत्या के पीछे कोई दूसरा कारण भी रहा होगा। तो जैसे कि प्रधानी का चुनाव की जो समय है वो नजदीक है और जो छोटेलाल दिवाकर है वो समाजवादी घराने से उनका काफी पुराना नाता रहा है और क्योंकि पूर्व में 2016-17 के चुनाव थे विधानसभा के, उसमें भी इनको जो कि चंदोसी विधानसभा से इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था। फिलहाल जो है इस हत्या के होने के बाद से जो कि जिले में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है संभल, और समाजवादी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी दुख की लहर है और कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशंका है कहीं ये हत्या को किससे दर्द न बन जाए। जी चलिए, धन्यवाद आपका सद्दाम हमारे साथ जुड़ने के लिए।